यही माननीय मुख्यमंत्री जी हैं कि एक रेल के हादसे पर इस्तीफा दे सकते थे, दिए हैं, और वो माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार राज्य की जनता का अपमान कर रहे हैं। अब ये जो आरएसएस के लोग जो तिरंगे के खिलाफ रहे हैं, उनके साथ गलमाही है, दोस्ती है। अगर मान लीजिए, अगर उनके रिश्ते, इन लोगों से क्या आशा करेंगे? इन लोगों के लिए राष्ट्रगान या राष्ट्रताक बेईमानी की चीज है। इन लोगों के लिए कुर्सी बड़ी चीज है और कुर्सी को चिपक के पकड़े रहना चाहते हैं। सम्राट चौधरी जी गुनाह भाग करके देखें, और फिर अपराधी अगर किसी जाति धर्म का हो तो अपराधियों की कोई जात नहीं होती है। आपको अगर इस मामले में कुछ करना हो तो आप मुकदमा करो ना। 18-17 साल के दरमियान में 60,000 हत्याएं हुई है। 60,000 परिवार की स्थिति क्या होगी सोच समझिए। 25,000 बलात्कार हुआ है, और ये रिपोर्ट कोई तेजस्वी प्रसाद यादव जी का नहीं है, भारत सरकार की मानद एजेंसी है, एनसीआरबी का रिपोर्ट है। नमस्कार दोस्तों, राम राम, सत श्री अकाल। मैं हूं सनी संतोष। दोस्तों, बिहार में काफ़ी एक तेज हलचल चल रहा है। बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार जी, उनको लेकर एक राष्ट्रगान जो है उनको लेकर काफ़ी विवाद में वो घिरे हुए हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए बिहार के पूर्व शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर यादव जी हैं। चलिए हम उनसे कुछ बातचीत करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार, धन्यवाद आपका। सर, जो ये बिहार के जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पर जो ये राष्ट्रगान का जो मामला चल रहा है, सर कैसे आप इसको देखते हैं? नहीं, ये सीधे तौर पर आप ये समझिए कि एक राज्य का मुख्यमंत्री जी राष्ट्रगान में इस ढंग से हरकत किए हैं कि पहले तो जो सूचना मिल रही है, जी जी और दुर्भाग्य देखिए, आज के दिन का अखबार है, सारे अखबार को हम देखे हैं कि इतना इम्पोर्टेंट खबर को जो एक राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा राष्ट्रगान के दरमियान, मैंने समझिए राष्ट्रगान का अपमान किया, एक तरह से ये देशद्रोह का मामला बनता है। और सीधे तौर पर यह है कि अगर कोई अज्ञानी लोग से हो जाता या किसी विपक्षी पार्टी के किसी नेता से हो जाता तो सारी मीडिया उसमें लगी रहती। ये आज के सारे अखबार हम देखे हैं, किसी अखबार में इतने महत्वपूर्ण मुद्दे पर एक लाइन भी लिखा हुआ नहीं। अब देख लीजिएगा, हम सारा अखबार देखे हैं, ये प्रिंट मीडिया का है यार। मेरा ये कहना है कि आखिर ये चीजें अगर माननीय मुख्यमंत्री जी होश हवास में नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि आज से कोई साल 1.5 साल पहले माननीय मुख्यमंत्री जी की जो टिप्पणी थी मातृशक्ति के विरुद्ध में, पति पत्नी के रिश्ते का जिस ढंग से वो विधानसभा के फ्लोर पर खुलासा कर रहे थे, कोई समान सा व्यक्ति नहीं कर सकता। तो आज जो अचेत अवस्था में है, अचेत अवस्था में उनको मुख्यमंत्री जो लोग टिकाए हुए हैं, शासन वो कर रहे हैं, और स्थिति जो भी हो चाहे, इस पूरे दुनिया में, देश में बिहार को शर्मसार किया है माननीय मुख्यमंत्री जी ने। और इस तरह के राष्ट्रगान के अपमान पर 3 साल की सजा है। विजय सिन्हा जी कह रहे हैं सर 3 साल की सजा है साहब। अगर आप समझिए कि विरोधी पार्टी को एमएलए होते या नेता प्रतिपक्ष होते तो ये लोग सारा कर्म क्या क्रिया कर देते। अब इसको इस रूप में ले सकते हैं हम लोग कि भाई एक अचेत अवस्था में कोई माननीय मुख्यमंत्री जी चले गए हों, मतलब वो मेंटली एक तरह से रिटायर्ड लोग हैं, और जो रिटायर्ड पर्सन है वो देश को इस राज्य को चला रहा है, शासन व्यवस्था को। तो आज से अगर आप मेडिवल हिस्ट्री पढ़ेंगे, मैंने मध्यकालीन भारत के इतिहास पढ़ेंगे, प्राचीन भारत के इतिहास पढ़ेंगे, तो पहले होता था क्या कि किसी राज्य में ऐसा उदाहरण मिलेगा कि राजा जब सब सैया पर भी चले जाते थे तो दरबारी लोग राज चलाते रहते थे। अभी तो महोदय भगवान न करे सब सैया पर जाएं, लेकिन एक ऐसा व्यक्ति जो मानसिक रूप से या तो एकदम खत्म हो गए हैं, उनको एक सेकंड भी, समझिए यही माननीय मुख्यमंत्री जी हैं कि एक रेल के हादसे पर इस्तीफा दे सकते थे, दिए हैं, और वो माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार राज्य की जनता का अपमान कर रहे हैं। साहब, आपने जिन संघियों के साथ दोस्ती की, उनका पहले से ही एजेंडा है कि तिरंगा
का वो अपने जो आरएसएस प्रमुख या आरएसएस का जो हेडक्वार्टर है नागपुर में, आपको पता है कि तिरंगा कब फहराया गया है। तिरंगा का अपमान उन लोगों का अपना वसूल विजय है, सिन्हा जी तिरंगे का अपमान उसका वसूल है। 1947 से लेकर के बाद के दिनों तक, ये तो हाल के दिन में तिरंगा वहां पर वो लोग लगाए हैं, और अभी भी उनके मन में है कि तिरंगा हमारे लिए वो मैंने सम्मान का विषय नहीं है। अब ये जो आरएसएस के लोग जो तिरंगे के खिलाफ रहे हैं, उनके साथ गलमाही है, दोस्ती है। अगर मान लीजिए अगर उनके रिश्ते का असर है कि हम तिरंगा का अपमान करेंगे, तो ये भी बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन जैसा मैं समझता हूं कि उनके रिश्ते का असर है, और उससे भी ज्यादा इस व्यक्ति को के अंदर, माननीय मुख्यमंत्री जी के अंदर अब वो स्थिति नहीं रही है। वो पूरी तरह से इस स्थिति में आ गए हैं कि निश्चित तौर पर इनको स्वयं से इस्तीफा दे देना चाहिए कि भाई मैं राजकाज चलाने लायक नहीं हूं। लेकिन वो इस्तीफा देने नहीं देंगे, क्योंकि जो लोग नेपथ्य से राज चला रहे हैं उन लोगों का पौ बारह है। मैंने क्या कहा कि राजतंत्र में सब सैया पर चला जाता था राजा, लेकिन हाँ महीनों तक आवाम को नहीं पता होने देते थे दरबारी कि हम राजा है या नहीं है। तभी तो ये बेचारा, हमने पहले कहा भगवान न करे वो सब सैया पर जाए, लेकिन अगर वो मानसिक रूप से इतनी विक्षिप्तता की स्थिति में चले गए हैं, तो उनके दरबारियों को चाहिए कि पौ बारा ना करें, राज्य का और अनिष्ट ना करें। आप तो साहब विशेष राज्य का दर्जा तो आप लिया नहीं, विशेष पैकेज भी आपके दूर की गोरी हो गई। माननीय प्रधानमंत्री जी का घोषणा था 1.55 दूं, 50 दूं, 70 दूं, 75 दूं, 95 दूं, लोग 1.25 करोड़ दिया, उसमें तो 1.25 करोड़ विशेष पैकेज के नाम पर आया नहीं। तो ऐसी परिस्थिति में आप निश्चित रूप से इस पद पर रहने लायक नहीं रहे, आपको स्वेच्छा से इस्तीफा दे देना चाहिए। आप लोग सदन से भी बाइकआउट कर दिए, और आपके जो नेता हैं तेजस्वी यादव जी, वो बोल रहे चाहे तो माफी मांगे, चाहे तो इस्तीफा दे दें। अब एक चीज बताइए कि अब ये इससे भी बड़ी बात तो कुछ हो सकती है क्या, कि एक राज्य के मुखिया नेशनल एंथम जिसको राष्ट्रगान कहते हैं, साहब ये दुनिया ने देखा है इसको, हम लोग शर्मसार हैं कि उस व्यक्ति को अगर वो सस्ती में चला गया तो उनके सलाहकार को, चलिए हो सकता है वो मानसिक स्थिति उनकी ठीक नहीं है, तो वो हो सकता है इस्तीफा नहीं देंगे, लेकिन जो उनके सलाहकार हैं, जो उन पौ बारह किए हुए हैं, हर निर्णय नेपथ्य से संचालित हो रहा है, अगर उस सलाहकार भी संवेदनशील होते तो इतना जलील बिहार का नहीं करते, उनको इस्तीफा के लिए मजबूर करते। और माफी मांगने की जहां तक बात है साहब, ये मैं व्यक्तिगत तौर पर, हमारे नेता ने माफी की बात कही है, लेकिन मैं व्यक्तिगत तौर पर यह मानता हूं कि यह सिर्फ माफी का विषय नहीं है, यह दंड का विषय। विजय सिन्हा जी बोल रहे हैं कि वो राष्ट्रगान का अपमान नहीं कर रहे थे, वो जब राष्ट्रगान को खड़ा होने के लिए वो उधर जा रहे थे, और आप लोगों पे आरोप लगाए हैं कि राबड़ी देवी और जो लालू प्रसाद यादव थे पुराने दिनों में जब राष्ट्रगान होता था तो वो खड़े तक नहीं होते थे। मैंने ये, अगर विजय सिन्हा जी ऐसा बोलते हैं तो उनको कोई विजुअल दिखाना चाहिए, फोटो दिखा रहे हैं। अब एक चीज बताते हैं, उनको फोटो दिखाने से नहीं होगा ना, फोटो कब दिखाया आप, क्या नहीं दिखाया, आपको विजुअल दिखाना चाहिए, वीडियो में विजिबिलिटी आती है। एक दूसरी बात यह है कि कौन विजय सिन्हा साहब है, जिनके डिप्टी सीएम विजय सिन्हा है, मैं जानता हूं, जिनके जो स्कूल है, जहां से उनकी पढ़ाई हुई है, वो राष्ट्रीय ध्वज के आज तक हृदय से, क्योंकि नागपुर पर कब लगा राष्ट्रीय ध्वज, सो बताइए, वहां केसरिया ध्वज लगता है, तो राष्ट्रीय ध्वज का जिनकी पढ़ाई हुआ है राष्ट्रीय ध्वज के खिलाफ में, राष्ट्रीय भावना के खिलाफ में, वो राष्ट्रीय गान का अपमान करने के आदी लोग हैं, उनको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और उससे भी ज्यादा कि भैया पौ बारह है, आपका पौ बारह है, आप डिप्टी सीएम बने हुए हैं, राजा चाहे जैसे राज को वहां के नेपथ्य से चले कि जैसे चले। इसलिए विजय सिन्हा जी वगैरह के बारे में क्या कहेंगे, ये किस भाव से ग्रसित हैं, किस विचार से ये लोग देश को चलाना चाहते हैं, ये मेरे हाथ में है बीबीसी न्यूज। जगन्नाथ मंदिर में राष्ट्रपति कोविंद के साथ राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद साहब 1918 में
2018 में राष्ट्रपति जैसे पद पर प्रथम नागरिक के रूप में राष्ट्रपति को प्रथम नागरिक हम लोग कहते हैं। राष्ट्रपति जैसे महत्वपूर्ण पद पर महामहिम राष्ट्रपति जी राष्ट्रपति का पद पर का शोभा बढ़ा रहे थे। वो अपनी धर्मपत्नी के साथ जगन्नाथपुरी मंदिर में पूजा करने गए और पाखंडियों ने उनको मंदिर में प्रवेश से रोक दिया। ये सबूत है मेरे हाथ में कि राष्ट्रपति BBC न्यूज़ है, और इसको कि कोई चुनौती देता हो तो मैं अपना सब कुछ उसके पीछे न्योछावर कर दूंगा कि इसको आप गलत करो। ये जिस मानसिकता के लोगों ने एक दलित राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को राष्ट्रपति के पद पर रहते हुए मंदिर में नहीं घुसने दिया, इसी विचार का प्रतिनिधित्व लोग कर रहे हैं। विजय सिन्हा जी, चाहे उनके आका 56 इंची वाले, चाहे तरीपार वाले, तो इन लोगों से क्या आशा करेंगे? इन लोगों के लिए राष्ट्रीय गान या राष्ट्रताक बेईमानी की चीज है। इन लोगों के लिए कुर्सी बड़ी चीज है और कुर्सी को चिपक के पकड़े रहना चाहते हैं। ये एक उदाहरण नहीं है साहब। सर, आपने बड़ा आरोप लगाया सर कि ये प्रतिनिधित्व करते हैं। ये देखिए मेरे हाथ में मधुबनी बिहार में माननीय मुख्यमंत्री जी जीतन बाबू मांझी मुख्यमंत्री थे, मुख्यमंत्री के पद पर आसीन थे। ये आज तक की रिपोर्टिंग है, मेरे हाथ में है। अब समझिए कि मधुबनी के दुर्गा मंदिर में, संभवतः उच्चैठ दुर्गा मंदिर में ये पूजा करने गए। मुख्यमंत्री थे, पूजा तो कर लिए, लेकिन पूजा करके आए तो पाखंडियों ने, अधर्मियों ने इनके उस पूजा स्थल को जहां छू करके आए थे उसको गंगा जल से धोया। ये विजय सिन्हा जी इसी तरह के मानसिकता से ग्रसित है। ये आदमी, ये व्यक्ति जिस विचार का प्रतिनिधित्व करते हैं वो आरक्षण विरोधी है, दलित विरोधी है, बहुजन विरोधी है। इन लोगों से बहुत ज्यादा आशा करना नहीं चाहिए। इसलिए विजय सिन्हा जी जो बोले हैं वो मैं मानता हूं कि वो अपने मानसिक जो स्थिति उनकी होनी चाहिए, जो उनका वैचारिक स्थिति है, उस हिसाब से बोले हैं। और सबसे बड़ी यह बात है कि जो दुनिया ने देखा कि राष्ट्रीय गान के समय में एक तो उनके लिए राष्ट्रीय गान रुकवाई गई, समय बढ़ाया गया, वो अपनी हरकत से बाज ना आते, नीचे गए। देखे होंगे विजुअल आप लोग, जब राष्ट्रीय गान की तैयारी हो रही थी नीचे चल दिए, लोग उनको रोक रहे थे, रुकने रहे हैं। और फिर जब राष्ट्रीय गान शुरू हुआ तब क्या कर रहे हैं तो आप नहीं कर सकते हैं भाई। सामान्य सा आदमी भी वो हरकत नहीं कर सकता। विजय सिन्हा पे आप अभी बहुत बड़ा आरोप लगाया कि वो राष्ट्रगान का सम्मान नहीं करते, उनके मन में राष्ट्रगान के लिए कोई सम्मान नहीं है, बल्कि वो नागपुर वाले जो झंडा फहराते हैं, बल्कि वो उल्टा अभी है। अभी विजय सिन्हा जी बोल रहे हैं कि जो RJD है या उनके जो पार्टी के लोग हैं वो आतंकवादी लोगों को टिकट देते हैं और ऐसे ही लोग को वो आगे बढ़ाते हैं। ये हमें क्या राष्ट्रवाद सिखाएंगे? एक चीज बताइए, जिस विजय सिन्हा साहब के पार्टी के शीर्षस्थ नेता 56 इंच वाले, जिनकी डिग्रियां ढूंढने न मिलती हो, ढूंढने पर भी ना मिलती हो, जो तरीपार नेता के प्रतिनिधित्व में काम करता है, उनसे आप कैसा आशा करेंगे? सो बताइए, कैसी आशा कर सकते हैं उनसे? ये तो बोलते हैं हम ही राष्ट्रभक्त हैं। राष्ट्रभक्ति क्या यही है कि आप राष्ट्रीय गान के समय में हर आदमी अटेंटिव रहता है, दुनिया भर के लोग अपने अपने राष्ट्रगान के टाइम में, और एक माननीय मुख्यमंत्री जैसा पद पर शोभा बढ़ाने वाले लोग वो किस ढंग से, मैंने भाई कोई मतलब नहीं इसका। आप विजुअल देख लीजिए, मेरे सब पास तो डिक्शनरी में लगता है शब्द खोज नहीं पाएंगे कि ऐसे हरकतों के संरक्षण में कोई खड़ा व्यक्ति अगर है, अगर माननीय मुख्यमंत्री जी के विजुअल देखने से ये लगता है कि वो मानसिक विक्षिप्तता में है, यही लगता है ना, या नहीं तो RSS के लगातार संपर्क में रहे हैं। सर, आप बार बार उनको कह रहे हैं कि उनकी मानसिक स्थिति खराब है, जबकि जदयू वाले लोग और NDA वाले लोग उनको फिर से मुख्यमंत्री घोषित कर रहे हैं कि 25 से 30 फिर से नीतीश। आप एक और कह रहे हैं कि उनकी मानसिक स्थिति खराब है, दूसरी ओर वो कह रहे हैं 25 से 30 फिर से नीतीश। अगर मान लीजिए कि यही स्थिति रही तो राज का बंटाधार तो निश्चित है। देश में तो दुनिया में जगह हसाई हुई है। इससे एक राज्य का माननीय मुख्यमंत्री अगर इस ढंग से नेशनल एंथम में हरकत करता हो, यह सिर्फ देश और राज्य का विषय नहीं है, दुनिया में हमारे राज्य की, बिहार राज्य की जगह हसाई हुई है। और इसको अगर कोई आदमी लिपापोती कर रहा हो अपने भाषा में बांध करके, तो ये मान लीजिए कि वो आदमी राष्ट्र का दुश्मन है, हमारे राष्ट्रगान का तो अपमान किया है। उन लोगों को अपना पद का शोभा बढ़ाना है, किसी ढंग से कुर्सी में चिपक कर रहना है,
और माननीय मुख्यमंत्री जी को तो लोग कुर्सी कुमार के रूप में जानते हैं। तो आप ये समझ लीजिए कि ऐसे लोगों से देश के भले भलाई की कोई आशा नहीं की जा सकती है। मैंने फिर कहा कि जो प्रतिनिधित्व करते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी अगर दलित हैं तो उनको गंगा जल से धो देंगे, माननीय राष्ट्रपति जी को आप मंदिर में प्रवेश से रोक देंगे, और ये घटना नहीं हुई है, ये तो मेरे पास सबूत है। महाकाल मंदिर में भी उनको रोका गया है। तो लास्ट सवाल ऐसे विचार से प्रभावित व्यक्ति देश का हित नहीं सोच सकता है। जिनके पुरखों का देश की आजादी में रत्ती भर भी योगदान नहीं है, जिसने देश की आजादी के लिए शहादत दिया, बलिदान दिया, उनका अपमान ही लोग कर रहे हैं। इन लोगों से बहुत ज्यादा आशा नहीं की जा सकती है। अंत में मैं इतनी बात कहना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो राष्ट्रीय गान का अपमान किया है वो राष्ट्र का अपमान है, और निश्चित रूप से एक संवेदनशील कोई भी अगर हमारे प्रशासनिक मैकेनिज्म है तो निश्चित रूप से इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, और इनको माफी नहीं, इनको मैंने समझिए कि अपने पद से, अगर सरकार में कानूनन ये क्षमता है, भारत सरकार अगर इसमें थोड़ा सा भी संवेदनशील है तो ऐसे लोगों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करनी चाहिए और मुकदमा चलनी चाहिए। सर, इससे एक इतर सवाल मेरा रहेगा सर, आए दिन बिहार में आपराधिक का करण जो है वो काफ़ी बढ़ता जा रहा है, और जो डिप्टी सीएम है सम्राट चौधरी जी वो बोल रहे हैं कि जितने भी आपराधिक करण का जो घटना हो रहा है उसमें ज़्यादातर जितने भी गोली चलाने वाले हैं वो यादव समाज से हैं। अच्छा, तो आप देखे हैं? नहीं, बता रहे हैं वही। अरे तो वो अगर बता रहे हैं तो ये उनसे रिपोर्ट ले लेना चाहिए। और जो अपराधी है, जो उनका आरोप है, आप देख लीजिए ना, मोकामा में घटना हुआ, अनंत सिंह जी और कौन के बीच में, फिर ये क्या कहते हैं, और नौबतपुर में एक दिन में 3 बच्चे मारे गए। तो नौबतपुर की बात की सर, नौबतपुर में एक यादव थे, वहां पर भी उनके घर पे चढ़कर गोलीबारी कर दिया। और तो क्या यादव लोग किया? नहीं, वो तो वहां पे जो मरे वो यादव थे, बट डिप्टी सीएम तो बोल रहे हैं कि आपराधिकरण जितने भी होता है उसमें ज्यादातर जो गोली चलाते हैं वो यादव होते हैं। ये सम्राट चौधरी जी को तो आप समझ नहीं लेते रहे हैं भाई, आप लोग इतना उसको कोट कर रहे हैं। सम्राट चौधरी जी गुनाह भाग करके देखें, और फिर अपराधी अगर किसी जाति धर्म का हो तो अपराधियों की कोई जात नहीं होती है। आपको अगर इस मामले में कुछ करना हो तो आप मुकदमा करो ना, आप देखो ना कौन है इसके पीछे, और मुकदमा कहीं उपाय नहीं है। इस 18-17 साल के दरमियान में 60,000 हत्याएं हुई है। 60,000 परिवार की स्थिति क्या होगी सोच समझिए। 25,000 बलात्कार हुआ है, और ये रिपोर्ट कोई तेजस्वी प्रसाद यादव जी का नहीं है, भारत सरकार की मानद एजेंसी है, एनसीआरबी का रिपोर्ट है। तो भारत सरकार के प्रतिवेदन में बिहार इस देश में अब संज्ञेय अपराध के मामले में बलात्कार हो, हत्या हो और भी संज्ञेय अपराध हो, ये इस देश में दूसरा स्थान रखता है उत्तर प्रदेश के बाद। वो वहाँ जो है बाबा का राज है, और यहाँ सुशासन बाबू का राज है। तो दोनों देश में प्रतिस्पर्धा किए हुए हैं, एक आगे हैं थोड़ा तो एक थोड़ा पीछे है। तो जो हमारे संपूर्ण देश का सबसे अपराध के मामले में गढ़ बन गया बिहार उत्तर प्रदेश के बाद, और उसके बाद भी अगर कोई ढिठाई करते हो सम्राट चौधरी जी, माननीय उप मुख्यमंत्री जी, तो ये समझता है कि सत्य से पर्दा हटाना चाहते हैं और सत्य को धूल में तोपना चाहते हैं। राज्य की जनता समय आएगी खबर लगेगी। दोस्तों, तो आपने देखा कि किस प्रकार से प्रोफेसर चंद्रशेखर यादव जी ने नीतीश कुमार के बातों को लेकर, और जो डिप्टी सीएम है सम्राट चौधरी को लेकर, और विजय सिन्हा को लेकर अपनी बात रखे हैं। आप देख रहे थे लाइव लॉन्ग न्यूज, मैं हूं सनी संतोष। जय हिंद, जय भारत।